इंजीनियर जॉन गैरेटी जॉर्जिया में अपनी बीवी एलिसन और अपने बीमार बेटे नेथन के साथ रहता है। वो घर जा रहा होता है ताकि जमीन के पास से गुजरने वाले कॉमेट को अपनी फैमिली और हमसायों के साथ देख सके। सुपरमार्केट में उसे अमेरिकन सिक्योरिटी की तरफ से मैसेज आता है कि उसे और उसकी फैमिली को इमरजेंसी शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। वो घर वापस आता है और तभी कॉमेट का एक टुकड़ा जमीन की तरफ आ रहा होता है। ये टुकड़ा समुंदर में गिरना था, लेकिन वो फ्लोरिडा में जाकर गिरता है और पूरी जगह तबाह हो जाती है। जॉन को फिर कॉल आती है कि उसे एयरफोर्स बेस पहुंचना है ताकि वो यहाँ से निकल सके, क्योंकि कॉमेट जमीन से टकराने वाला है और इस वजह से पूरी दुनिया 2 दिन में तबाह हो जाएगी। जॉन, एलिसन और नेथन वहां से निकल जाते हैं। बेस की तरफ जाने वाला रोड ब्लॉक होता है और इस वजह से लोग पैदल जाने लग जाते हैं। गलती से नेथन की दवाई कार में ही रह जाती है। बेस पर जाकर जॉन को एहसास होता है कि दवा मिसिंग है और वो वापस लेने चला जाता है। इसी दौरान नेथन की बीमारी का सोल्जर्स को पता चल जाता है और उसे ले जाने से वो इनकार कर देते हैं। जॉन जहाज पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली यहाँ नहीं है और वो जहाज से छलांग लगा देता है। जब जॉन भाग रहा होता है तो बहुत से लोग अंदर घुस जाते हैं और तेल को आग लगने की वजह से कई जहाज तबाह हो जाते हैं। कार के पास जाकर जॉन को नोट मिलता है कि उसकी बीवी अपने फादर के घर जा रही है। एक मेडिकल स्टोर से दवा हासिल करने के बाद एलिसन और नेथन राल्फ और जूडी वेंटो से लिफ्ट लेते हैं, लेकिन राल्फ नेथन को किडनैप कर लेता है ताकि उसके रिस्ट बैंड की मदद से जहाज में भाग सके। जॉन इस दौरान एक ट्रक में बहुत से लोगों के साथ सफर करता है ताकि वो बीवी तक पहुंच सके। वहां पर एक मुसाफिर कोलिन बताता है कि वो कनाडा जा रहे हैं, जहां से मिलिट्री जहाज उन सबको ग्रीनलैंड लेकर जाएगा। एक और आदमी जॉन का रिस्ट बैंड चोरी करने की कोशिश करता है। इस वजह से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और कोलिन मारा जाता है। जॉन सेल्फ डिफेंस में उस आदमी को भी मार गिराता है। इसी दौरान वेंटो फैमिली एक बेस पर नेथन के माँ बाप होने की एक्टिंग करती है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है जब नेथन कहता है कि वो उनका बच्चा नहीं है। एलिसन और नेथन फिर पास मौजूद इमरजेंसी कैंप में एक दूसरे से मिल जाते हैं। अगली सुबह जॉन को पता चलता है कि कॉमेट का एक और बड़ा टुकड़ा 24 घंटों में टकराने वाला है। कार चोरी करने के बाद जॉन अपने ससुर डेल के घर पहुंच जाता है और एलिसन और नेथन भी कुछ टाइम बाद वहां आ जाते हैं। फैमिली को पता चलता है कि ग्रीनलैंड में एक अंडरग्राउंड बंकर है, वहीं पर सबको बचा कर ले जाया जा रहा है। डेल वहीं पर रहने का फैसला करता है और अपनी बेटी को बाय कहता है। जॉन, एलिसन और नेथन डेल के ट्रक में सफर शुरू करते हैं। जाते दौरान रेडियो पर उनको पता चलता है कि कॉमेट का एक बड़ा टुकड़ा जो 9 मील लंबा है पूरे यूरोप को तबाह कर देगा। वो ओसगोर्ड एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और आखिरी जाने वाले जहाज में बैठ जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं तभी कॉमेट का एक टुकड़ा पास में टकराता है और जहाज इस वजह से क्रैश लैंड हो जाता है। वहां से वो ट्रक्स में निकल जाते हैं। फैमिली बाकी कई लोगों के साथ बंकर में घुस जाती है और तभी कॉमेट जमीन के साथ टकरा जाता है और पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। 9 महीनों बाद बंकर रेडियो के जरिए बचे हुए लोगों से राब्ता करता है। जो उनकी फैमिली और बाकी लोग बंकर से बाहर आते हैं और आबोहवा अब ठीक हो रही होती है और ये चंद बचे इंसान अब दोबारा दुनिया शुरू करेंगे। ये है ज़रना मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।